कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले मिले हैं और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। 5 जुलाई तक कर्नाटक में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, हमने आपको बताया था ना कि केवल देश के बाहर नहीं, देश के अंदर भी लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। तो कर्नाटक में लॉकडाउन और वहां उससे जुड़ी सख्तियां बढ़ा दी गई हैं और देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां डेल्टा प्लस ने अपनी दस्तक दे दी है। कुल 52 मामले देश में डिटेक्ट हुए हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस के मरीज मिले हैं। मैं सीधे अश्विनी के पास चलूंगा। अश्विनी, महाराष्ट्र वो सूबा जो सबसे ज्यादा दूसरी वेव में प्रभावित रहा, आज भी काफी केसेस आते हैं महाराष्ट्र से। तो क्या ये डेल्टा प्लस का वेरिएंट जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिला है देश में, क्या महाराष्ट्र सरकार इस पर कुछ कर रही है, चिंतित है? इसको लेकर क्या खबर है? जी देखिए, साफ तौर पे महाराष्ट्र सरकार के लिए ये चिंता बढ़ाने वाली जो है पूरी तरह से रिपोर्ट है। साथ ही ना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार बल्कि महाराष्ट्र की करीब 12 करोड़ की जो जनता है उनके लिए भी ये चिंता का विषय है। 21 डेल्टा प्लस मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं, जिसमें से 80 साल की एक महिला जो रत्नागिरी की हैं, उनकी डेल्टा प्लस जो वायरस मिला है उसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई है। हालांकि वो कोमॉर्बिड थी, लेकिन इसके बावजूद भी डेल्टा प्लस की पहली मौत महाराष्ट्र में हुई है। आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर तमाम जो है तैयारियां महाराष्ट्र सरकार कर रही है, ताकि अगर जब तीसरी वेव आए तो उससे निपटा जा सके। आज जो राजन सिंगने हैं एफडीए मिनिस्टर, उन्होंने जो है चौंकाने वाली बात की कि करीब 50 लाख लोग जो तीसरी लहर में इन्फेक्ट हो सकते हैं और करीब 8 लाख एक्टिव मरीज उस दौरान रहेंगे और 5 लाख के आसपास बच्चे इन्फेक्ट होंगे, जो लगातार अपनी रिपोर्ट के जरिए कहते भी आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे इस थर्ड वेव में टारगेट हो सकते हैं, चूँकि 18 प्लस के ऊपर ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन आने वाले 1-1.5-2 महीने में लगभग काफ़ी संख्या में लोगों को हो जाएगी। ऐसे में जो 18 के नीचे हैं वो ज़्यादा जो है इस वायरस के चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम जगहों पर जो कोविड जो कैंप खोले जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही समय पर और तत्काल इलाज मिल सके। ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे छोटे जिलों में भी, छोटे छोटे इलाकों में भी इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि जिस तरह की मुश्किलें हमने दूसरी वेव में महाराष्ट्र में देखी वैसी तीसरी वेव में ना दिखाई दे। ठीक है, तो डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी है, खासकर महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में तीसरी लहर की तो तैयारी की जा रही है, लेकिन डेल्टा प्लस से निपटने की क्या तैयारी है और क्या उनके पास कोई प्लान है? क्योंकि डेल्टा प्लस के बारे में अभी लोगों को ज्यादा पता नहीं। डॉक्टर रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेदांता हॉस्पिटल के। डॉक्टर, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, डेल्टा प्लस पे बात हो रही है, डेल्टा पर बात हो रही है और इस बीच खबरें देश के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से डराने वाली आ रही हैं। कहीं लॉकडाउन की वापसी हो रही है, कहीं मास्क फिर से लगाने को कहा जा रहा है। आपका क्या अध्ययन है इस डेल्टा प्लस को लेकर? देखिए, डेल्टा प्लस एक म्यूटेंट स्ट्रेन है जो डेल्टा के ऊपर एक म्यूटेशन और आया है इस वायरस के अंदर। कैसे बिहेव करेगा एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट यस, डरने की बात ज़रूर है। ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा हो सकता है और मेन इशू है दैट इट कैन एस्केप द इम्यून मैकेनिज्म्स। सो इम्यूनिटी से ये बच सकता है वायरस। तो जो लोग पहले से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसका मायने ये है जो लोग पहले से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, अगर उनमें एंटीबॉडीज हैं तो वो उनको रिकरेंस इस वेरिएंट के जरिए हो सकता है। दैट इज नंबर 1। दूसरा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का मायने है वो एक किसी खास क्लोन के अगेंस्ट ही बनाया जाता है। तो जो क्लोन के अगेंस्ट वो बनाया गया वो ये। मैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से आगे का एक सवाल पूछता हूं सर। मुझे ये बताइए, हमारे पास जैसे DRDO की एक दवा है 2DG, हमारे पास कुछ वैक्सीन्स हैं, क्या डेल्टा प्लस इनको भी एस्केप कर सकता है, इनको भी स्किप कर सकता है? अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग, अभी तक के एविडेंस के अकॉर्डिंग, जो वैक्सीन की माने तो वैक्सीन्स इफेक्टिव रहेंगे इस वेरिएंट के अगेंस्ट, बट उनका जो एफिकेसी रेट है दूसरे वायरस स्ट्रेन के, डेल्टा प्लेन वायरस स्ट्रेन के ऊपर और डेल्टा प्लस के ऊपर, ये बदल जाएगा। अगर माने तो कोविशील्ड को लें तो कोविशील्ड का ये माना जाता है 70% के करीब एफिकेसी है इसका सभी वेरिएंट्स का, बट डेल्टा प्लस वेरिएंट में इसका एफिकेसी 50% या उससे थोड़ा कम माना जाएगा। सो एफिकेसी कम जरूर होगा बट इफेक्टिव रहेंगे। किसी भी मायने में हम ये स्टेटमेंट अभी इस वक्त ये नहीं बोल सकते भी ये वैक्सीनेशन इसको
इफेक्टिव नहीं होगा। तो वैक्सीनेशन बिल्कुल करवाना है। अगर वो 50% एफिकेसी भी है, तब भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये इस पेंडेमिक को, इस वायरस के इन्फेक्शन को कम करने सर एक सवाल और, उसके बाद फिर मैं तुरंत जाऊंगा बिग वॉल पर और बताऊंगा अपने दर्शकों को कि डेल्टा प्लस कहां आया है। हम अभी तक ये कहते थे कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो उतना सीवियर नहीं होगा। क्या ये थ्योरी डेल्टा प्लस पे भी काम करती है? बिल्कुल, ये थ्योरी काम करेगी, ये थ्योरी बिल्कुल काम करेगी। बट अगर रिलेटिविटी देखें तो पिछले वेरिएंट्स में अगर वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव था तो डेल्टा प्लस पे कम इफेक्टिव होगा। सिवेरिटी को वैक्सीन जरूर कंट्रोल करेगा, इसीलिए वैक्सीनेशन को किसी भी तरह से उसको डिले नहीं करना है, उसका पेस मेंटेन करना है, उसको जितना ज्यादा हो सके चलाना है, लोगों में लगाना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है। और चलिए इस बीच इतनी सारी चिंता की खबरों के बीच अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन का पेस देश में बढ़ा है और अभी हमने बहुत तेजी से वैक्सीनेशन की रफ्तार पकड़ी है। इस बारे में मैं कुमार कुंदन से जानकारी लूंगा, क्योंकि पिछला जो हफ्ता गया है उसने रिकॉर्ड बनाया है एक। लेकिन जरा बिग वॉल पर चलते हैं, डेल्टा प्लस ने कैसे चिंता बढ़ाई है और कहां देश में, क्योंकि 52 मामले हम कह रहे हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कह रहे हैं। तो आइए आपके सामने एक खाका रखते हैं कि कहां डेल्टा प्लस इस वक्त देश में डेल्टा प्लस के मामले मिल रहे हैं। मैं इस तरफ आ जाता हूं ताकि आप अच्छे से इस मैप को देख सकें। ये देखिए, शुरुआत से शुरू करते हैं ऊपर से। जम्मू कश्मीर में एक मामला मिला है, राजस्थान में एक मामला मिला है, गुजरात में 2, लेकिन महाराष्ट्र में 22 केस मिल चुके हैं और यह चिंता का कारण है महाराष्ट्र सरकार के लिए। इधर पंजाब में भी 2 मामले हैं, हरियाणा में भी 1 मामले हैं, मध्य प्रदेश में 8 मामले मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश से एक मौत की भी खबर थी, हालांकि उसमें उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, यह बात सामने आई। ओडिशा में 1 मामला आया है, आंध्र प्रदेश में 1 मामला सामने आया है और तमिलनाडु में 9 डेल्टा प्लस के मामले अभी तक आ चुके हैं और कर्नाटक में भी 1 मामला सामने आया है। तो ये पूरा मैप है, पूरा खाका है आपके सामने, डेल्टा प्लस अभी कहां पहुंचा है। और यूपी में अभी आप देख रहे नहीं है, उत्तराखंड में अभी नहीं है, देश के कुछ और राज्यों में नहीं है। यूपी ने तो बल्कि जीनोम सीक्वेंसिंग का ऑर्डर दे दिया है कि जो मध्य प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं वहां पर उन जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए ताकि पता लगाया जा सके कि क्या यूपी में तो इस वेरिएंट ने दस्तक नहीं दी है। लेकिन यह चिंता बढ़ाने वाला मामला है और 2 राज्य सबसे ज्यादा, 3 मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, यहां पर तेजी से डेल्टा प्लस फैल रहा है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।